सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। सबसे पहले तो भाई अगर हो चुकी है तो ईद मुबारक, नहीं तो एडवांस ईद मुबारक। इस ईद पर मैं लाई हूँ यार बहुत ही यमी डिजर्ट, और ये भी गरीबों का डिजर्ट है। याद है मेरी रेसिपीज हुआ करती थी गरीबों की रेसिपीज, ये भी इनमें से एक है। ये बहुत ईजी है, बड़े कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं इसमें और बहुत यमी है। आज मैं बना रही हूँ नो बेक स्ट्रॉबेरी पुडिंग केक। स्ट्रॉबेरीज क्योंकि आजकल सीजन में है, बड़ी लाल और बड़ी सुर्ख और बड़ी खूबसूरत मीठी सी स्ट्रॉबेरीज आ रही हैं, तो उसका हम डिजर्ट बनाएंगे। ये देखने में जितना प्यारा है ना, टेस्ट में भी उतना ही अच्छा है। शुरू करने के सबसे पहले लेना है एक केक पैन। अगर आपके पास केक पैन नहीं है तो आप इसको एक डिश में भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। लेकिन केक पैन में बनाने से इसकी ना जरा अच्छी सी शेप आ जाती है। यहाँ पे मैं केक पैन यूज कर रही हूँ और इसको मैंने पूरा कवर कर दिया है क्लिंग फॉइल से। अगर आप केक पैन में बना रही हो तो ये पार्ट जरूरी है, लेकिन अगर आप डिश में बना रही हो तो स्किप इट, इसकी आपको जरूरत ही नहीं है। पूरा पैन कवर करने के बाद हमने ले ली है स्ट्रॉबेरीज। मैंने 500 ग्राम मतलब आधा किलो स्ट्रॉबेरीज तो मेरी लग गई थी इसमें। स्ट्रॉबेरीज का सर कलम करके ना बाकी को इस तरह से स्लाइसेस में काट लेना है। मैंने कटिंग बोर्ड को ये करने के लिए नहीं दिया क्योंकि भाई ये फ्रूट बड़ा डेलिकेट है और मैं नहीं चाहती कि वो कटिंग बोर्ड इसको हाथ भी लगाए। सारी स्ट्रॉबेरीज काटने के बाद इनको डाल देना है अपने केक पैन में और बड़े अच्छे से ना इसको लाइन करना है। इन स्ट्रॉबेरीज को केक पैन में इस तरह से लगाना है कि पूरा पैन कवर हो जाए एक एक स्ट्रॉबेरी के साथ, क्योंकि ये आपका टॉप होगा तो ये बड़ा प्यारा होना चाहिए। और जो बाकी बच गए वो ऊपर लगा दिए। इस तरह से बड़े अच्छे से लाइनिंग करने के बाद इसको हमने रख देना है साइड पर, क्योंकि फिलहाल इसका कोई काम नहीं है। पहले लेना है एक बोल और उसमें डाल देना है 2 कप गर्म पानी। बेसिकली यहाँ पे मैं जेली बना रही हूँ। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जेली है जो कि इसके साथ अच्छी लगेगी। जेली क्रिस्टल्स डिसॉल्व कर लेने के बाद जब अच्छे से जेली तैयार हो जाए तो उसको डाल देनी है अपनी स्ट्रॉबेरीज के ऊपर कुछ इस तरह से, और फिर इसको रख देना है फ्रिज में चिल होने के लिए। अगर अच्छी जेली है तो विद इन लाइक हाफ एन आवर जम जाएगी, वरना टाइम लगता है। आपको पता होगा कि आपके पास कौन सी जेली, आप उस हिसाब से इसको प्रिपेयर करोगे। इसको हमने रख दिया फ्रिज में। और फिर अब हम तैयार करेंगे पुडिंग। इसके लिए एक पैन में ले लेना है 3 टेबलस्पून मैदा, 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और 4 टेबलस्पून चीनी। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी 5 चम्मच कर लो, 6 चम्मच कर लो, लेकिन 4 चम्मच बहुत मुनासिब है। और उसके बाद डाल दिया इसमें 3 कप दूध डालना है टोटल, लेकिन पहले 1 कप डाला। इसको अच्छे से मिक्सी किया ताकि लम्स ना बने। जो मैदा कॉर्नफ्लावर बेसिकली जो होता है वो लंप ही बन जाता है, तो हमने लंपी नहीं करना। सबको अच्छे से डिजोल्व करके बाकी के 2 कप बाद में ऐड कर दिए दूध के, और फिर इसको मीडियम हाई हीट पर ना मिक्सी करते हुए कुक करते जाना है। इसको कोई 5 से 7 मिनट लगेंगे। ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा, नीचे भी लग सकता है, इसलिए आपने इसको मुसलसल विस्क करते रहना। इस रेसिपी में भी आपके मसल्स बन सकते हैं। लेकिन जब इस कंसिस्टेंसी पे आपकी पुडिंग आ जाए, मतलब थिक हो जाए, बड़े थिक से बबल्स बनना शुरू हो जाए, तो मतलब कि आपकी पुडिंग जो है वो रेडी है। और ये जमने के बाद मज़ीद थिक हो जाएगी, तो हमने इसे आगे नहीं जाना। जब इस तरह से थिक हो जाए तो हमने इसको निकाल लेना है साइड पे। और जो 5 या 6 स्ट्रॉबेरीज आपने लेनी है, उन आधा किलो स्ट्रॉबेरीज में से बचा के उनको कर लेना है चॉपी बड़ा बारीक सा चॉप कर लेना है। और फिर इनको भी डाल देना है अपनी पुडिंग के अंदर, ताकि अच्छा सा एक तो टेक्सचर भी आएगा, पुडिंग ना ब्लेंड नहीं लगेगी, उसमें स्ट्रॉबेरीज का टेस्ट आएगा। तो स्ट्रॉबेरीज ना तो सिर्फ आपको टॉप से मिल रही है बल्कि आपकी पुडिंग में भी हैं। अब जली क्योंकि मेरी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है, तो इसमें मैंने पहली लेयर लगा दी अपनी ठंडी की हुई पुडिंग की। पुडिंग आपने ठंडी कर लेनी है, वरना आपने अगर गर्म पुडिंग अपने जेली पर डाल दी तो जेली ने सारा डिजॉल्व हो जाना है, सारी बह जाएगी। यू डोंट वांट दैट। उसके बाद या तो आपने ले लेने हैं बिस्किट या तो केक। ये जो बिस्किट मैं यूज़ कर रही हूँ उन्हें लेडी फिंगर कहते हैं। पर्सनल लेडी फिंगर तो भिंडी को कहते हैं, हाँ, लेकिन ये इस ब्रांड के बिस्किट का नाम ही लेडी फिंगर है। ये बड़े मशहूर बिस्किट हैं, इनकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है, ऊपर से क्रंची है पर अंदर से केक है, बिल्कुल केक लाइक कंसिस्टेंसी है इनकी। मैं ये यूज़ कर रही हूँ, पर आप चाहो तो कोई भी बिस्किट यूज़ कर सकते हो, इवन केक भी यूज़ कर सकते हो। इन बिस्किट्स को मैंने दूध में हल्का सा डिप किया और उसके बाद इनको लगा दिया मैंने पुडिंग के ऊपर। पूरी सरफेस को हमने बिस्किट्स के साथ कवर कर लेना है और फिर उसके ऊपर डाल देनी है हमने दूसरी और फाइनल लेयर अपनी बची हुई पुडिंग की। स्ट्रॉबेरीज की वजह से ना पुडिंग का कलर भी हल्का सा पिंक हो गया, जो कि बड़ा क्यूट लग रहा है सीरियसली। इसको अच्छे से फैला देना है, कोई भी स्पॉट खाली नहीं रहना चाहिए, बड़े अच्छे से इवन करना है। ये भी ना हो कि कहीं से ऊपर है तो कहीं से नीचे है। उसके बाद जो बचा हुआ क्लिंग फॉइल होगा वो उठाना है और इसके ऊपर रख के इसको कवर कर देना है, और फिर इसको उठा के रख देना फ्रिज में जब तक ये जम ना जाए। आपको लग रहा होगा कि ये जमेगा नहीं, पर नहीं, ये जमेगा, ट्रस्ट मी ऑन दैट। 3 से 4 घंटे फ्रिज में रहने के बाद, या अगर ओवरनाइट रखे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। उसके बाद अपना क्लिंग फॉइल बड़ा केयरफुली रिमूव करना है और फिर एक प्लेट रखनी है ऊपर, और फिर इसको कर देना है फ्लिप।
और फिर बड़ा केयरफुली इसको उठा देना है ऊपर, और जो बाकी हमारी क्लिंग फॉइल है उसको हमने कर देना है रिमूव। और आपके सामने एक बड़ा इजी और बड़ा खूबसूरत डिज़र्ट तैयार है ना प्यारा? नहीं मुझे बताओ, नहीं ईमान से बताओ, इतनी प्यारी चीज़ कभी देखी है? नहीं देखी ना? भी फिर बहस ना किया करो। अभी आपने उठना है और इसको बनाना है ईद के दिन। अभी से अगर चीज़ें नहीं है तो उठा के ले आओ। स्ट्रॉबेरीज ही लानी पड़ेंगी, बाकी चीज़ें तो मेरा ख्याल है घर में होती हैं। और इसको ईद पे आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल नहीं है तो शायद आप इनको दूसरे फ्रूट्स के साथ भी ट्राई कर सकते हो। वो मैंने कभी ट्राई किया नहीं है तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन अगर आप इसको ओवरनाइट छोड़ोगे तो स्ट्रॉबेरीज बिल्कुल भी कटने में मसला नहीं करेंगे और बड़ा स्मूथ कट आएगा। ये रहा जी आपका बड़ा टेस्टी नो बेक स्ट्रॉबेरी पुडिंग केक। आपने इसको बना के मुझे इसकी पिक्चर इंस्टाग्राम पर दिखानी है ताकि मैं इसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूँ। और आज के लिए बस इतनी था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनाज बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ। और मैं मिलती हूँ आपसे 3 दिन बाद एक नई रेसिपी के साथ।